very warm good morning to all of you. Last we ended up with the mountains, three type of mountains. Now today we discuss what are the advantages of the mountain. Mountains तो हैं लेकिन उनके advantages क्या होंगे? You know that everything exists in this world created by the God or the creator is not यूजलेस, राइट। तो यूज कोई भी चीज़ है जो क्रिएटर ने क्रिएट की है वो यूजलेस नहीं है। दैट मीन्स नेचुरली जो हुई है, ठीक है, तो वो यूजलेस नहीं है। अगर माउंटेन्स हैं तो उनका तो यूज़ होगा ही, कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही। द फर्स्ट यूज़ ई स्टोर हाउस ऑफ वाटर। आपको पता है कि वाटर जो है मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर्स होते हैं हमारे, क्या वो वाले माउंटेन जिन पे बर्फ रहती है, ठीक है, जिन पे हमेशा बर्फ रहती है। दैट मीन्स जब वो बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, वो वहाँ पे एक रिवर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स माउंटेन जो है एक्ट करते हैं एज ए रिजर्वायर ऑफ वाटर, ठीक है। और ये स्टोर हाउस है वाटर का, यहाँ पे पानी स्टोर रहता है। नीचे मैंने लिखा एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ मैनी रिवर्स। यहाँ से जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत सारे रिवर्स का रिजर्वायर एज ए एक्ट करते हैं, एज ए बहुत सारे रिवर्स का रिजर्वायर। क्योंकि आपको पता है कि हमारा ग्लेशियर की वजह से हमारे सब जगह पानी जाता है, ठीक है। आइस मेल्ट होती है तो फिर पानी कोस्टल एरियाज में जाता है, और अगर ज़्यादा आइस मेल्ट होगी तो कोस्टल एरियाज में फ्लड भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तीसरा है वाटर फ्रॉम द माउंटेन यूज्ड फॉर इरिगेशन। जो पानी हमारा माउंटेन से आता है, ठीक है, जो रिवर्स हमारे जो एसोसिएटेड होते हैं ग्लेशियर के साथ, जब वहाँ से हम पानी लेते हैं वो हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इरिगेशन मीन्स हम अपनी खेती बाड़ी में जो पानी यूज़ करते हैं अपनी सब्जियों को उगाने के लिए, अपने जो अनाज को उगाने के लिए, ठीक है। सेकंड है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हम पानी से बिजली का जो है क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं हम पानी से। तो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वही होती है द एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर, ठीक है। उसके बाद है माउंटेन्स प्रोवाइड एन इडेलिक साइट फॉर द टूरिस्ट। आपको पता है कि माउंटेन्स ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। जैसे हमारी पैराग्लाइडिंग होगी, हैंग ग्लाइडिंग होगी, रिवर राफ्टिंग होगी, स्केटिंग होगी, ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म होती हैं। और बहुत अच्छे माउंटेन्स बहुत अच्छा एक एक्ट करती है एज ए स्पॉट फॉर द टूरिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे माउंटेन्स ना सिर्फ होते हैं कहाँ पे, सरफेस ऑन द अर्थ सरफेस, बल्कि वो हमारे अर्थ सरफेस के बिलो भी, मतलब अंडर वाटर भी हमारी बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं। तो जो हमारी अंडर वाटर माउंटेन है उसका नाम है म्यूना की, हवाई में है, इन द साउथ पैसिफिक ओशन, इन द पैसिफिक ओशन। जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसके वहाँ, यहाँ पे पैसिफिक ओशन में क्या है, माउंटेन है जो हमारी अंडर वाटर अंडर सी माउंटेन है, और इसकी हाइट 10,000 मतलब 10,205 किलोमीटर है, हाइट है इसकी, ठीक है, इतनी हाइट है इसकी। और ये इसका नाम क्या है, म्योना की, जो कहाँ पे है, हवाई में, इन द पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन में एक और चीज़ भी रिकॉर्ड की गई है। पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट जो डीपेस्ट प्लेस है वो भी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे डीपेस्ट प्लेस अर्थ पे कौन सी है, ठीक है, जो कि सी वाटर अंडर सी है और वो पैसिफिक ओशन में है, उसका नाम क्या है, पीछे बताया था, मरीना ट्रंच। ये सबसे डीपेस्ट प्लेस है हमारे बिलो अंडर वाटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। सेकंड है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, मैंने मेंशन किया पहले, जिसकी हाइट 8,848.86। ये जो 86 है ये अभी रिसेंटली आई है, ठीक है, पहले इसका इतना था, अभी रिसेंटली इसको 0.86 बढ़ गई है ये, ठीक है। अबोव सी लेवल है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ, यस ये देखो, जो मैंने बताया कि पैसिफिक ओशन में आपकी माउंटेन है, और पैसिफिक ओशन में ही आपकी डीपेस्ट प्लेस लोकेट की गई है जिसका नाम है मरीना ट्रंच, जिसकी हाइट, जिसकी डेप्थ कितनी है, 11,000 मीटर, 11,000 मीटर इसकी डेप्थ है, ठीक है।
और ये मरीना ट्रेंच कहाँ पे है तो पैसिफिक ओशन में, लेकिन ईस्ट ऑफ मैराइना, मैराइना आइलैंड है उसके ईस्ट तरफ पे ये जो है ट्रेंच को लोकेट किया गया है, वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि पहला पर्सन जो माउंटेन पे गया था, जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, फिर लेडी कौन सी थी, मेल कौन सा था, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला दो पर्सन, एक न्यूजीलैंड का और एक इंडिया का, जिनका जो न्यूजीलैंड का है उनका नाम है एडमंड हिलरी, जो फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और दूसरे हैं टेंजिंग नॉर्हे जो इंडिया के हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। इन दोनों ने 29 मई 1953 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। दीज आर द टू पर्सन, वन फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड अनदर फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मार्च 1953। देन जुंको टैबिया जो जापान की हैं, पहली वुमेन है जिन्होंने रीच समिट ऑन द 16 मई 1975। ये पहली वुमेन है जापान से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को मतलब रीच किया समिट, कब, 16 मई 1975 को। और लेडी इंडिया लेडी इंडिया है जो हैं, जिनका नाम है बचेंद्री पाल, जो इंडिया से हैं, जो पहली विमेन है जिन्होंने हाईएस्ट पीक दैट मीन्स माउंट एवरेस्ट को 23 मई 1984 में क्लाइम किया, ठीक है। तो देखो इंडिया का एक विमेन आ गई, एक मैन आ गया। मैन कौन सा आ गया, टेंजिन नॉर्हे, एंड विमेन कौन सी आ गई, बचेंद्री पाल। और कब कब क्लाइम किया वो भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो this is all about the mountain. Now we discuss about the what, plateaus. क्या होते हैं plateaus? Plateaus होते हैं, a plateaus is an elevated flat land formed by a numbers of processes including upwelling of volcanic magma, excretion of lava and erosion by water and glacier. It is flat topped table land standing above the surrounding area. क्या होता है, जैसे हमारे माउंटेन्स होती है ना, अगर हमारी माउंटेन्स कैसी होती हैं आपको पता है, हमारी माउंटेन्स ऐसी होती हैं, ठीक है, ऐसा पीक पकड़ा होता है हमारी माउंटेन्स से, ठीक है। अगर हमारी माउंटेन की ये वाली ऊपर टॉप वाली जो पीक है उसको कट कर दें हम, ठीक है, किसी वजह से वो बह गई, ये कट कर दें, कट करने के बाद ये जो ऐसा ऊपर टेबल जैसा ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, ऐसा टेबल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम माउंटेन कहें। क्योंकि हमारी पीक ऐसे होगी, अगर मैं पीक को हटा दूं तो ये ऊपर टेबल फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम प्लेट्यूज बोलेंगे। और ये बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस से ऐसा बनता है, जैसे कि हमारा अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, वॉल्केनिक मैग्मा आया बाहर, तो इरप्शन हुआ लेकिन बाहर निकल नहीं पाया, ठीक है, किसी वजह से बाहर निकल नहीं पाया, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, अंदर ही ठंडा हो गया या ऊपर जमा हो गया, ठीक है, निकल नहीं पाया, तो उस वजह से हमारे प्लेट्यूज बन जाते हैं। या हमारा ऊपर माउंटेन का टॉप वाला एरिया इरोड हो गया बहते पानी की वजह से, ग्लेशियर, बर्फ़ भी तो हमारे एरिया को, जब बर्फ़ जमती है कहीं पे, जब वहाँ से वो ख़त्म होती है तो हमारे टॉप लेयर को इरोड करके ले जाती है वो, ठीक है, तो उस वजह से हो गया। तो वो जो स्ट्रक्चर बाद में बच जाएगा टॉप पीक हटाने के बाद, उसको प्लेट्यूज बोलेंगे, ठीक है। हमारे एग्जांपल्स है प्लेट्यूज की, डेक्कन प्लेट्यू जो कि इंडिया में है, सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो हमारे कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा में आते हैं, ठीक है, सबसे ये अफ्रीकन प्लेट्यूज है, ठीक है। और प्लेट्यूज हमारे एक जगह पे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं, ठीक है। जैसे तंजानिया के हैं, तंजानिया के दो प्लेट्यूज का नाम मैंने लिखा है, माकोंडे एंड नेवाला प्लेट्यू, ठीक है, ये दो, सॉरी, एक प्लेट्यू है जिसका नाम नेवाला प्लेट्यू भी है, ठीक है। इसी तरह वेस्टर्न प्लेट्यू है, प्लेट्यूज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है। तिब्बत प्लेट्यू एशिया, बेसिकली एशिया में है, लेकिन एशिया की कौन सी जगह, नेपाल में है, ठीक है, नेपाल एशिया में ही आता है ना, तो तिब्बत प्लेट्यू हमारा कहाँ पे, नेपाल में। ये तिब्बत प्लेट्यू हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है, जिसकी हाइट 4000 मीटर से 6000 मीटर तक की है, ओके।
प्लेट्यूज को हम यूज़ कर, प्लेट्यूज बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स, और आपको पता है सबसे ज़्यादा माइनिंग के प्रोसेस प्लेट्यूज के पास ही होते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू जो है उसमें गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग होती है। उसके बाद जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसमें आयरन, कोल एंड मैग्नीज का माइनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ये वो प्लेट्यूज है जहाँ पे माइनिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे प्लेट्यूज प्लेट्यूज के पास जो वाटरफॉल्स है वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज के जैसे आपने छोटा नागपुर में जो इंडिया में है वहाँ पे आपने एक हुंद्रा फॉल है वहाँ पे, ठीक है। हुंद्रू फॉल है वहाँ पे एक, कहाँ पे, छोटा नागपुर इंडिया में, जो किस रिवर पे है, सुब्रनेखा रिवर पे, ठीक है। सुब्रनेखा रिवर है हमारा, वहाँ पे है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। यस, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो प्लेट्यूज के एरिया में जो वाटरफॉल्स है कौन कौन सी, हमारे इंडिया में छोटा नागपुर जहाँ जगह है वहाँ पे हमारा हुंद्रू फॉल है जो सुब्रनेखा रिवर के ऊपर है। कहाँ पे, सुब्रनेखा रिवर के ऊपर, ठीक है। ये था प्लेट्यूज। और यहाँ पे एक और हमारे कर्नाटका में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है जॉय फॉल, जो सबसे हाईएस्ट ब्लॉक वाटरफॉल है इंडिया का। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का कौन सा है, जो फॉल, जो कि कहाँ पे, सेकंड हाईएस्ट, जो कहाँ पे है, कर्नाटका में। और ये किस रिवर के ऊपर है, ये है शरावती, ठीक है। शरावती रिवर के ऊपर है हमारा कौन सा, जॉय फॉल। और सुब्रनेखा रिवर के ऊपर है हमारा हुंद्रू फॉल, ठीक है। हुंद्रू हमारा छोटा नागपुर इंडिया में और ये जॉय फॉल हमारा कर्नाटका में है, ठीक है। अब प्लेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर फाउंड बाय द रिवर्स। प्लेन्स बन जाते हैं कैसे, जैसे हमारे कहीं से रिवर्स या ट्राइब्यूटरीज आ रही हैं, वो अपने साथ जो गंद वंद बहा के लेके जा रही है, रिवर शिवर बहा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, माउंटेन से। तो सारे मटेरियल को इरोड करके ले जा रहे हैं, वो मटेरियल जहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, किसी दरिया वैली के आसपास डिपॉजिट करेंगे, वहाँ पे लैंड बन जाएगी। और आपको पता है कि ये प्लेट्यूज जहाँ पे ये प्लेन्स बनते हैं, मतलब ऐसे मैदान से बन जाते हैं, प्लेन से बन जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी प्लेन्स एरिया में होती है। जैसे एशिया में हमारे प्लेन्स हैं जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा की वजह से, जिनको इंडो गंगोत्री प्लेन्स भी बोला जाता है, ये सबसे, आपको पता है गंगा के, जो गंगा रिवर है इसके आसपास कितनी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, क्योंकि जो भी इरिगेटेड, जो भी इरोडेड मटेरियल होता है माउंटेन से, सब यहाँ आके डिपॉजिट हो जाता है, तो प्लेन्स वहाँ बन जाते हैं। और यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया है। और कौन कौन सा है प्लेन्स, इंडो गंगोत्री प्लेन, नॉर्थ अमेरिका जो के हैं प्लेन्स वो, और चाइना के यंगटिस प्लेन है, ठीक है, यंगटिस प्लेन, ये दो प्लेन है। प्लेन्स के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखनी है। तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ लास्ट के एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, जैसे कि हमें, मैंने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि हमें एरिया को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, किस तरह हम एक चीज़ को अफेक्ट करते हैं तो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। हमें वाटर को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए, लैंड पोल्यूशन को, लैंड पोल्यूट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका अफेक्ट हम पे ही पड़ता है, ठीक है। जैसे जब कोविड आया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था एक पोस्ट जिसमें लिखा था कि हमने अपने जो एनवायरनमेंट को रैप कर दिया था किस में, प्लास्टिक में, और इन टर्न हमें क्या हो गया, हम खुद अभी प्लास्टिक पेपर में रैप हो गए, ठीक है। तो इसी तरह वो एक समझाने की चीज़ थी कि हमें पोल्यूट नहीं करना है एरिया को, हमें उसको अच्छे से रखना है। कोई भी एरिया है, जैसे हमारा लैंड है, वाटर है, वॉट एवर इट मे बी, जो हमारी सराउंडिंग है सबको क्लीन करके रखनी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द this chapter. I hope you understood each and every point, and I have mentioned each and every point in this chapter, whatever the important points I have mentioned. So I hope you understood. I hope you have no question about it. एंड जो भी इम्पॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में है, वो सब मेंशन है। इवन तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर डाल के आपको बता दी हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, एंड नेक्स्ट हम अगले चैप्टर को देंगे जहाँ पे हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे।
Till then, bye bye, take care, and see you in next video. Bye.